नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपनी ही पार्टी के बारे में कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है और हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में मोदी जी के कारण ही पार्टी के कई सांसदों के बेटे बेटियों को टिकट नहीं मिल सके। प्रधानमंत्री ने ये बात बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कही। ये जानकारी सूत्रों ने प्रदान करी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए शुरू हुई इस जंग में पार्टी के सभी सांसदों को वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ना होगा। मोदी जी ने यह भी कहा कि परिवारवाद के खिलाफ अगर हम दूसरी पार्टियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो इस पर हमें अपनी भी पार्टी में विचार करना चाहिए कि अगर सांसदों के बेटे को टिकट नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और अगर ये पाप है तो मैंने इसे किया है और मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि इसके बावजूद भी पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरीके की राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए बीजेपी ने अपने संगठन के भीतर ही एक प्रयास किया है, एक कोशिश आरंभ करी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि हाल ही में चुनावों में अगर किसी भी बड़े पद पर बैठे खासकर सांसदों के बेटे या बेटियों को टिकट नहीं मिला तो ये स्वयं मोदी जी की वजह से ही हुआ। ये लीडरशिप का अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। बैठक में मौजूद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने यह बताया कि मोदी जी ने सांसदों से कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के 100 ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान करें जहां बीजेपी के पक्ष में अपेक्षाकृत कम वोट पड़े हैं और वे इसके कारणों की भी पड़ताल करें। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा पर एक प्रस्तुति भी दी। वहीं इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान हाल में रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सराहना करी है और मोदी जी ने कहा है कि कश्मीर फाइल जैसी और भी फिल्में देश में बनती रहनी चाहिए। इस बात से वामपंथी खेमे में जबरदस्त बरनौल की डिमांड बढ़ गई है। इसी बीच कर्नाटक से हिजाब मुद्दे पर बड़ी खबर आ रही है। आप लोगों को बता देते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देकर स्कूल कॉलेजेस में पहनने की इजाज़त मांगी गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एम दीक्षित और जस्टिस JM काजी की बेंच ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसीलिए यह याचिका रद्द करी जाती है। हिजाब संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है कि नहीं, इस बात पर कर्नाटक हाईकोर्ट को यह फैसला करना था। अपने फैसले में कोर्ट ने यह स्पष्ट आदेश दिया कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए स्कूल्स में अगर कोई ड्रेस कोड है तो मौलिक अधिकार का हवाला देकर कोई अपनी मर्जी का कुछ भी ड्रेस नहीं पहन सकता है। कोर्ट ने कहा, हमने हिजाब मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों की बातें सुनी। एक पक्ष का सवाल यह था कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है। दूसरा सवाल यह था कि स्कूल का यूनिफॉर्म संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि 5 फरवरी के कर्नाटक के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई मामला बनता ही नहीं है। याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो कि सरकार ने मनमाने ढंग से फैसले को लागू किया था। इसीलिए स्कूल्स में ड्रेस कोड लागू करना संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि हिजाब का इतिहास एक जटिल विषय रहा है जो समय के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रभावित होता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ महिलाएं समाज के दबाव में बुर्का पहनती हैं जबकि कुछ अन्य कारणों से अपनी पसंद से भी ऐसा करती हैं। बुर्का वास्तविकता में दिखने वाली एक आसान चीज़ है। जो महिलाएं हिजाब पहनती हैं या जो नहीं पहनती हैं और इसके पीछे जो गलतफहमियां हैं या पहनने के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो हिजाब को मान्यताओं और प्रथाओं के रूप में देख रहे हैं। इसलिए इसकी सादगी एक धोखा है। बुर्का के पीछे ही इसकी कई जटिलताएं छुपी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि ये बुर्का जो अटायर है ये एक ऐसा अटायर है जिससे एक डिसेप्शन भी क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि धोखा भी क्रिएट किया जा सकता है। कई बार आपने देखो ऐसे मामले आए हैं कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं वो बुर्का पहनकर छुप जाते हैं। अब हालांकि क्या हो रहा है, इससे मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए परेशानी हो रही है क्योंकि कुछ लोग जो बुर्के का दुरुपयोग कर रहे हैं उसकी वजह से तमाम लोगों को, तमाम लेडीज़ को इस बात से समस्या हो रही है। आइए अब एक नज़र उत्तर प्रदेश पर डालते हैं। यूपी में बीजेपी यानी कि योगी आदित्यनाथ अब सरकार बना रहे हैं। इसी के साथ सरकार के चुनावी वादों को पूरा करने का समय भी आ चुका है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उज्ज्वला योजना के तहत होली से पहले फ्री गैस सिलेंडर देना। यूपी सरकार इस योजना के तहत होली के अवसर पर प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा देने वाली है। दरअसल सरकार होली पर पहला मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी में है। इसके लिए खाद्य व रसद विभाग ने होली पर प्रशासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख लाभार्थी केवल उत्तर प्रदेश में। ऐसे में इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार पर 3000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
गौरतलब ये है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दिवाली पर निःशुल्क सिलेंडर देने की घोषणा करी थी। चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी ने होली पर इसे देने की तैयारी करी है। खाद्य व रसद विभाग ने सोमवार को अपना प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिस पर मुहर लगने के बाद से वित्त विभाग से बजट जारी किया जाएगा और जिलों में फ्री सिलेंडर्स बांटे जाएंगे। भाजपा ने ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देना शुरू किया था। इसी के साथ प्रदेश की योगी सरकार निःशुल्क राशन योजना को भी आगे बढ़ाने जा रही है। इसके लिए भी प्रशासन ने खाद्य व रसद विभाग से प्रस्ताव मांग लिया है। इससे पहले की सरकार दिसंबर से ही फ्री राशन सभी लोगों को दे रही है। मार्च महीने में इसकी समय सीमा समाप्त होने वाली है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाले गेहूं और चावल को निःशुल्क दिया जा रहा है। साथ ही चना, नमक व तेल भी सरकार मुफ्त दे रही है। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर और मुफ्त राशन देने की योजना को और भी आगे बढ़ाने की घोषणा करी थी। अब आप लोगों को बता देते हैं कि इस योजना को लागू करने में सरकार को कितना खर्चा पड़ेगा। दरअसल गेहूं व चावल जो है 290 करोड़ प्रति माह का पड़ेगा, 4 महीने का 1160 करोड़ रुपए, चना, नमक व तेल 700 करोड़ प्रति माह और 4 महीने का तकरीबन 3000 करोड़ रुपए पड़ेगा। अब इसी बीच बसपा और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में एक बेहद शर्मनाक और बुरी खबर है। आपको बता देते हैं कि हाल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सीट्स और वोटों की हार के बाद कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी अब यहां के विधान भवन परिसर में अपना जो कार्यालय है यानी कि ऑफिस खो सकती हैं। 7 चरणों में हुए चुनाव में बसपा केवल 1 सीट जीतने में सफल रही, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटों पर एक बड़ी जीत हासिल करी। 2 सीटें, जी हाँ। अब एजेंसी की खबर के अनुसार राष्ट्रीय लोक दल ने 8 सीटें जीती और निषाद पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं। प्रत्येक को एक कार्यालय कक्ष आवंटित किया जाएगा, लेकिन बसपा और कांग्रेस को एक कार्यालय भी नहीं मिलेगा। एक अधिकारी ने यह बात कही कि परंपरा के अनुसार विधानसभा की कम से कम 1% या कम से कम 4 सीटें जीतने वाली पार्टियों को परिसर में कार्यालय कक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, और बसपा और कांग्रेस को तो दोनों को मिलाकर भी 4 सीटें नहीं हैं। अब ऐसे में इन दलों को यहाँ पर दफ्तर भी नहीं मिलेगा। साल 2017 के चुनावों में रालोद ने केवल 1 सीट जीती और उसे परिसर में कार्यालय भी नहीं मिला। केवल 2 सीटें जीतने वाले रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के नेतृत्व वाले जनसत्ता दल को भी पद नहीं मिल सकता है। अब अधिकारी ने बात कही कि हालांकि अध्यक्ष 4 से कम विधायकों वाली पार्टियों को सम्मेलन को अलग करते हुए एक कार्यालय आवंटित कर सकते हैं। 4 से कम विधायकों वाले राजनीतिक दलों को कार्यालय कक्षों का आवंटन अध्यक्ष के विवेक पर है। अब वो चाहें उन्हें कार्यालय दें या ना दें। अब बसपा और कांग्रेस को कार्यालय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये आप हमें कमेंट में बताएं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ऑफिस रूम मिलने पर पार्टियों को भी स्टाफ मिलता है। वहीं 255 सीटें जीतने वाली बीजेपी, एसपी 111, रालोद 8, एसबीएसपी 6, अपना दल 12 और 6 सीटें जीतने वाली निषाद पार्टी ऑफिस रूम की हकदार है। ध्यान देने योग्य है कि यूपी में आज़ादी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 388 सीटें मिली थी, जो आज तक रिकॉर्ड है। वहीं बीएसपी ने 2007 में सबसे ज़्यादा 206 सीटें जीती थी। अब हालात ये हैं, इस बार के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 2 तो बीएसपी ने केवल 1 ही सीट जीती है। अब ऐसे में इनको विधानसभा कार्यालय में अपना एक ऑफिस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अब विवेक का मुद्दा है कि इनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा।